नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, डायबिटीज, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ अपने बातें साझा करना चाहता हूं। आज दोस्तों, कोविड-19 इन्फेक्शन पूरे विश्व में साल भर से भी ज्यादा समय से फैला हुआ है। हम सभी इससे प्रभावित हैं, हर तरीके से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर प्रकार से लोगों को इसकी क्षति उठानी पड़ी है। मगर हम देखें तो इसमें बच्चे भी काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। शायद सभी उम्र के बच्चे प्रभावित हुए हैं, मगर एक स्पेशल एज जिसे हम टीनेज कहते हैं, उस एज के बच्चे जो 13 से 19 की उम्र होती है, जो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए, वो इस कोविड-19 लॉकडाउन, उसके बाद जो सभी प्रकार के हमारे न्यू नॉर्मल चेंजेस आए हैं, उसमें उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी प्रकार से कहीं ना कहीं काफी बदलाव आया है। और आज मैं आपसे एक हार्मोन स्पेशलिस्ट के रूप में हार्मोन के बारे में ही बातें करूंगा कि ये टीनेज जो होती है वो वैसे भी काफी एक कश्मकश की एज होती है, जहां पर हमारे दिमाग में तरह तरह के नए नए हार्मोन्स के फाउंटेन्स समय समय पर निकलते रहते हैं। जो हमारी एक बॉडी बाल्यावस्था में थी, जो हमारे हार्मोन्स एक सुप्त अवस्था में थे बचपने में वो सारे शरीर में बाहर आने लगते हैं, उनका सिक्रीशंस होने लगता है अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, और साथ ही जैसा आपका लालन पालन हुआ है उसके हिसाब से वो हार्मोन्स हमारे शरीर में सिक्रीट होने लगते हैं। और ये हार्मोन्स सारे आपके सिर से लेकर पैरों तक हर जगह प्रभाव डालते हैं। तो जायज है कि टीनेज के बच्चों में, जिनमें ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनमें इस हार्मोन के कारण फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, काफी सारे होते हैं। बच्चों की ग्रोथ देखने को मिलती है, बच्चों में सेक्सुअल ओरिएंटेशन बढ़ने लगते हैं, उनके ऑर्गन्स बढ़ने लगते हैं, साथ ही जो है वो महिलाओं में भी मेंसेस शुरू होते हैं, और एक उनमें सोशल फीलिंग्स डिफरेंट होने लग जाती है लड़के और लड़कियों की, बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। मगर ये देखा है कि ये एक बहुत ही डेलिकेट एज होती है जिसमें हार्मोन्स का संतुलन सही बने रहना जरूरी होता है। हमारी भागती हुई जीवन शैली में, वेस्टर्नाइज्ड डाइट के कारण, वजन बढ़ने के कारण, वैसे ही हमारे बच्चे काफी ग्रसित थे इस हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। और उसके ऊपर से ये कोरोना महामारी, लॉकडाउन और उसके बाद जो हमारे न्यू नॉर्मल नॉर्म्स बन गए हैं, उसके कारण ये और ज्यादा लोगों को प्रभावित करने लगा है। पहले मेरे पास महीने के 2-4 बच्चे आते थे हार्मोनल इम्बैलेंस के, मगर अब ये टीनेज में मेरे पास करीबन 6 से 8 बच्चे, तो ऑलमोस्ट डबल पिछले 6-8 महीने में मेरे पास केसेस आने लगे हैं इस हार्मोनल इम्बैलेंस के। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस का मुख्य कारण है कि बच्चे जो एक टीनेज में थे, उनमें एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है। वो उस लॉकडाउन में घर बैठे रहे, उन्हें अपनी एनर्जी यूटिलाइज करने का, एनर्जी स्पेंड करने का कोई सही रास्ता नहीं मिला।
और जब लॉकडाउन खुला उसके बाद भी कई सारे न्यू नॉर्मल, जैसे स्कूल नहीं जाना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, है ना, उसके साथ जो खान पान, दिनचर्या उनकी जो एक शायद बचपन से बनी हुई थी वो टोटली हैपहैजार्ड हो गई या एकदम चेंज हो गई, जिसके कारण उनके शरीर में जो हार्मोन्स बन रहे थे, जो एक एनर्जी उमड़ रही थी उनके शरीर में बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए, और हम सभी जानते हैं कि कितनी हाई पावर्ड एनर्जी रहती है इस टीनेज में, वो सारी उन्हें कहीं ना कहीं दबा कर रखनी पड़ी। और साथ ही साथ उन्हें काफी मेंटल भी अपने आप को स्लो डाउन करके रखना पड़ा कि जैसे कई नए विचार उनके आते हैं, उन विचारों को वो साझा करते हैं, कई बार अपने पेरेंट्स से साझा करते हैं या इस एज में अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा वो साझा करते हैं ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें इस एज में वो नहीं कर पाए लॉकडाउन के कारण, और इसी के कारण शुरू हुआ फिर धीरे धीरे उनका वजन बढ़ना, स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा होना, साथ ही साथ जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज थी वो कम हो गई है, जो मेंटल शेयरिंग थी फ्रेंड्स के साथ, है ना, हम सभी जानते हैं कि दोस्तों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, प्लस इस एज में वो महत्व बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी फिजिकल मेंटल चीज़ें पेरेंट्स से या फैमिली से शेयर नहीं कर पाते हैं और अपने फ्रेंड्स से अच्छी तरह साझा कर पाते हैं। तो वो एक तरीके से वो साथ उनका छूट गया, वो साथ रहते थे, साथ मस्ती करते थे, साथ एक दूसरे की दुख सुख बांटते थे, वो उनसे किसी तरीके से छीन लिया गया या नहीं रहा उनके साथ। तो उस वजह से उनमें काफी हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिले और उस वजह से उनमें चिड़चिड़ापन आ गया है, उनमें कई बच्चे काफी एग्रेसिव हो गए हैं जो अंदर अपने आप को दबा कर रखते थे। साथ ही साथ लड़कियों में जो है मोटापा बढ़ने के कारण और ये स्ट्रेस के कारण जो है मेंसेस इर्रेगुलर होने लगे। मेंसेस इर्रेगुलर अगर लंबे समय तक होते रहे, साथ ही साथ कुछ लड़कियों को जो है मुहासों की तकलीफ बढ़ने लगी, चेहरे पर बाल ज्यादा आने लगे और इर्रेगुलर मेंसेस की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही गई उनकी। बॉयज में सेम, जैसा मैंने बताया, ओबेसिटी के साथ साथ एग्रेशन भी आने लगा और साथ ही साथ उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी कहीं सफर करने लगा, क्योंकि बॉयज या एक मैन की जो बॉडी होती है उसमें एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती है और वो फिजिकल एक्टिविटीज जब उनकी कम हो गई तो उनका ओवरऑल एक फुल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी जो बोलते हैं हम फिजिकल मेंटली, वो उनका कहीं ना कहीं सफर होने लगा। तो मैं कहूंगा कि इस चीज को पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स पहचाने कि इस कोरोना के कारण सभी लोग प्रभावित हुए हैं, मगर कई बार हम हमारे प्यारे छोटे बच्चों को भूल जाते हैं जो शायद अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि पापा मम्मी लगे हुए हैं, कामकाज सही नहीं चल रहा है, किसी के परिवार में कोई हानि हो गई है, वो उस चीज से नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस कारण बच्चे शायद आपसे वो चीज खुल के भी नहीं बात कर पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने खासकर टीनेज के बच्चों को थोड़ा सा समय दें, उनके साथ बैठें, उनकी परेशानियां, उनके सुख दुख जो है उनसे पूछें और कोशिश करें कि हम कुछ साझा कर सकें, आपस में कुछ उपाय निकाल सकें, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज किसी तरह बढ़ा सकें, उनका मेंटल सपोर्ट कर सकें। महिलाएं अपनी बेटियों से मिलकर अगर उन्हें कुछ और शारीरिक परेशानियां हो रही हैं तो उसमें वो मदद करें या किसी डॉक्टर से मिलने में उनकी सहायता करें। तो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के जमाने में, जब हम सभी किसी न किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, मगर उन बच्चों का जो हमारे देश का भविष्य है, जिनका शारीरिक के साथ साथ मानसिक डेवलपमेंट, उनका मानसिक तौर पर स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, वो आज हमारे सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे टीनेज के बच्चों
उनके साथ आप बैठें, उनके साथ उनकी परेशानियां सुने, कोशिश करें कि उनके साथ हिल मिलकर उनके फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं, उन्हें आप मेंटली प्रिपेयर करें, स्ट्रांग बनाएं और उनकी समय समय पर आप मदद करते रहें। थैंक यू।